हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने इस अध्याय का एक प्रमेय 10.2 भी समझाया है और उसके पहले हमने बेसिक नॉलेज वाला वीडियो भी पढ़े हैं। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आप उन दोनों को जरूर देखें, जिससे आपको इस अध्याय का बेसिक नॉलेज, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो इस अध्याय में जो हम इसके पहले जो हमने प्रमेय पढ़ चुके हैं, ये जो प्रमेय बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये प्रमेय भी हम प्रश्नावली में यूज करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो तीन प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। इनके 4 ऑप्शन में से एक आंसर हमें देना है। तो लेकिन इनको भी हमें हल करके ही देखना पड़ेगा कि इनका क्या आंसर होगा। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। यहाँ हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। जो बिंदु Q है वृत्त के बाहर होगा। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ दिया है, देख सकते हैं हमने एक चित्र बनाया है। ये बिंदु, बाह्य बिंदु यहाँ पे Q, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचे हैं। तो यहाँ जो बिंदु मिला स्पर्श बिंदु, उसका हमने नाम दिए हैं P और केंद्र का नाम दिए हैं O। तो जो QP है स्पर्श रेखा, उसकी लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और जो केंद्र से जो दूरी है बिंदु की, वो दिया हुआ है हमें 25 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्या है ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी कि PO या OP ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देख सकते हैं स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या है उसके बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनता है, और 90 अंश का कोण बन रहा है मतलब कि एक समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस फार्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम पाइथागोरस फार्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो हमारा कर्ण हो जाएगा, यानी कि OQ हमारा कर्ण हो जाएगा। और जो लंब होगा हम उसको मान ले रहे हैं OP को, और जो आधार है उसको हम PQ मान ले रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं OQ का मान है हमारे पास 25, तो यहाँ रख देंगे 25 पूरे का वर्ग बराबर OP का मान है हमारे पास। OP का मान अभी हमें ज्ञात करना है, ये हमें पता नहीं है, तो OP को उसी तरह से रहने देंगे। प्लस PQ का मान है हमारे पास 24 पूरे का वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे 25 का वर्ग होता है 625 बराबर OP का वर्ग उसी तरह से रहेगा, प्लस 24 का वर्ग हो जाएगा 576। यहाँ से हम 576 को पक्षांतर कर देंगे, इस तरफ माइनस में आएगा, तो 625 माइनस 576 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा OP का वर्ग। अब यहाँ से हम 625 में से 576 को हम घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा 49, बराबर में हो जाएगा OP का वर्ग। अब हम यहाँ से वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो वर्ग इस तरफ आके करनी लग जाएगा 49 में, तो बराबर बचेगा OP का सॉरी यहाँ पे वर्ग जो था इस तरफ में आ गया करनी में। तो अब यहाँ पे देखेंगे 49 किसका वर्ग होता है, तो 49 होता है 7 का वर्ग। तो यहाँ से 49 करनी हट जाएगा और सिर्फ बचेगा 7 सेंटीमीटर। तो ये आ रहा है हमारा OP का मान। इसका मतलब OP जो है हमने त्रिज्या माने थे, तो वृत्त की त्रिज्या OP हमारा आ चुका है 7 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि अतः त्रिज्या OP बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा A नंबर का हो गया। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, यहाँ हमें 2 स्पर्श रेखा खींचना है, और जो POQ है यहाँ पे 110 अंश का कोण बना रहा है। ये चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। TP और TQ ये 2 स्पर्श रेखा हो गई, और POQ देख सकते हैं यहाँ केंद्र में 110 अंश का कोण बन रहा है। PTQ ये हमें ज्ञात करना है, PTQ ये वाला कोण हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे TP और TQ 2 स्पर्श रेखा दी हुई हैं। यहाँ पे हमें कोण दिया हुआ है POQ 110 अंश का कोण दिया हुआ है, और ये वाला कोण जो है PTQ ये हमें ज्ञात करना है T वाला। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा।
ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या के बीच का कोण है, वैसे ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या के बीच का ये कोण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें 3 कोण पता चल गए, चौथा वाला कोण ज्ञात करना है। और ये एक चतुर्भुज के टाइप हमें दिख रहा है, तो ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमें पता है 360 अंश होता है। तो उस नियम से हम ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख ले रहे हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो ये कोण है ये 90 अंश का होगा। तो इसका नाम हम लिख ले रहे हैं TPO। इस तरह से कोण TPO बराबर 90 अंश होगा। और ये वाला जो कोण है TQO, कोण TQO, ये वाला कोण भी 90 अंश का होगा। तो दोनों कोण यहाँ पता चल गए। अब ये एक चतुर्भुज है, तो यहाँ चतुर्भुज में TPOQ इस तरह से नाम दे रहे हैं। TPOQ में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो चारों कोणों के नाम हम एक तरफ से जोड़ ले रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने POQ लिए हैं, तो इसका नाम लिख ले रहे हैं कोण POQ। दूसरा वाला कोण TPQ प्लस तीसरा कोण TQO प्लस अगला कोण और चौथा कोण ये हमें ज्ञात करना है PTQ, कोण PTQ। यहाँ पर हम एक बार इसको चित्र में मिला ले रहे हैं। देख सकते हैं O वाला कोण ये हो गया, इसके बाद P वाला कोण और फिर Q वाला कोण हमने ये ले लिए हैं, और उसके बाद T वाला कोण। ऐसे चारों कोण हमने यहाँ पे ले लिए हैं। चारों कोणों का योग यहाँ पे हो जाएगा 360 अंश। यहाँ पर O वाला जो कोण है यहाँ देख सकते हैं 110 अंश का है, तो यहाँ रख देंगे 110। और फिर जो P वाला कोण है ये हमें 90 अंश का है, और Q वाला भी 90 अंश का है। तो यहाँ ध्यान ये हो जाएगा 90 प्लस Q वाला भी यहाँ पे 90 प्लस PTO, T वाला कोण यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम उसी तरह से रखेंगे। PTQ है सॉरी, बराबर ये हो जाएगा 360। अब यहाँ पर देखेंगे 110, 90 और 90, ये तीनों कोणों को यहाँ पर हम जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों का योग 290 हो जाएगा प्लस कोण PTQ बराबर में हो जाएगा 360। यहाँ से हम 290 को इस तरफ पक्षांतर कर रहे हैं, तो कोण PTQ बराबर हो जाएगा 360 और 290 इस तरफ जाके माइनस में चले जाएगा। तो 360 में से हम 290 को यदि घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 70 अंश। तो PTQ जो है हमारा आ चुका है 70 अंश का कोण। तो ये हम बुक में देख ले रहे हैं, जो B नंबर का ऑप्शन है ये हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, और POA ये हमें ज्ञात करना है, ये चारों में से कोई एक कोण होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दो स्पर्श रेखा दी है PA और PB, और यहाँ पे देख सकते हैं APB यहाँ पर 80 अंश का कोण बन रहा है, और यहाँ का कोण हमें नहीं पता है। देख सकते हैं ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, इसके बीच यहाँ पर हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा। वैसे ही यहाँ पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर हमें POA ये वाला कोण ज्ञात करना है, POA। तो यहाँ पे पहले हमें यहाँ से एक रचना करना पड़ेगा। उसके पहले हम ये पूरा AOB ये पूरा वाला कोण ज्ञात कर ले रहे हैं। यदि जितना भी पूरा कोण निकलेगा उसका हम आधा कर देंगे, तो POA ये आधा वाला कोण हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम O वाला कोण ज्ञात कर ले रहे हैं। तो ये एक चतुर्भुज टाइप बन रहा है। पहले हम ये वाले कोण का नाम लिख ले रहे हैं, तो इसका नाम दे दे रहे हैं PAO, कोण PAO बराबर ये है 90 अंश का। और यहाँ से ये वाला कोण B वाला कोण PBO ये भी हो जाएगा 90 अंश का। अब यहाँ पर देखते हैं O वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का नाम हम दे दे रहे हैं APBO। तो चतुर्भुज APBO से, तो यहाँ पे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ पे हम चारों कोणों को एक साथ लिख ले रहे हैं। पहले हम P वाला कोण लिख ले रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा APB जो हमें दिया हुआ है, कोण APB प्लस A वाले कोण का नाम लिख ले रहे हैं जो अभी हमने लिखे हैं PAO प्लस अब B वाले कोण का नाम लिख ले रहे हैं, इसका नाम ये लिखे कोण PBO प्लस अब जो ये वाला कोण अभी पहले हमें ज्ञात करना है इसको लिख ले रहे हैं AOB, कोण AOB बराबर हो जाएगा 360 अंश। यहाँ पर देख सकते हैं APB का मान हमें पहले से दिया है 80 प्लस PAO ये वाला कोण अभी हमने निकाले 90 का, और PBO ये दोनों 90-90 के रहेंगे। और ये वाला जो कोण है ये हमें ज्ञात करना है, बराबर हो जाएगा 360 अंश। यहाँ पर देख सकते हैं 80, 90 और 90 तीनों कोणों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 260 हमें यहाँ मिलेगा।
तो ये हो जाएगा 260 प्लस कोण AOB बराबर हो जाएगा 360। ये 260 को हम बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, इस तरफ में कोण AOB बचेगा 360 और 260 इस तरफ जाके माइनस में जाएगा 260। तो 360 में 260 को हम घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा 100, यानी कि कोण AOB ये आ चुका है 100 अंश का। ये वाला कोण पूरा आ गया है 100 अंश का। अब यहाँ पे हमें निकालना है POA, ये है POA। तो अब हम इसको यहाँ पर मिला ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने ये टोटल कोण निकाले 100 का, तो इसका आधा कोण ये वाला हमें ज्ञात करना है POA। तो आधा कोण यहाँ पे 50 का हो जाएगा। तो अब हम आधा कैसे निकालेंगे, कोण POA इसको निकालने के लिए कोण AOB इसका आधा कर देंगे तो हमारा ये वाला कोण निकल जाएगा। तो कोण AOB जो है 100 अंश का है, तो इसका आधा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 50 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोण POA ये हमारा आ चुका है 50 अंश का। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 4 है ये हमें एक प्रमेय टाइप से दिया है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक वृत्त का व्यास देख सकते हैं AB, हमने यहाँ पर वृत्त का व्यास खींचे हैं जो जिसके दो सिरे हो जाएंगे A और B। तो बिंदु A से हमने एक स्पर्श रेखा खींचे हैं PQ और बिंदु B से यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचे हैं RS। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि जो PQ और RS है ये दोनों समांतर है। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम PQ समांतर RS, ये हमें यहाँ सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम यहाँ उत्पत्ति लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है और ये यहाँ पर त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। और इस तरफ में भी देखेंगे ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो इस तरफ में भी यहाँ पर भी 90 अंश का कोण ही बनेगा। अब देख सकते हैं ये यहाँ पर एक एकांतर कोण हो गया, दोनों बराबर हो रहे हैं। ये कोण और ये कोण 90-90 अंश के हैं और दोनों एकांतर कोण भी है। एकांतर कोण बराबर हो गए, इसका मतलब PQ और RS एक समांतर रेखा होगी, क्योंकि एकांतर कोण समांतर रेखा में ही बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं ये कोण का नाम। यहाँ पे जो केंद्र है उसको हम नाम दे रहे हैं O। तो ये कोण का नाम हो जाएगा PAO। यहाँ पर कोण PAO बराबर यहाँ पर 90 अंश का आ गया। और ये वाला जो कोण है नीचे वाला, यहाँ पर देखेंगे ये वाला कोण हो जाएगा, इसका नाम SBO। कोण SBO ये दोनों कोण 90-90 अंश के हो गए। अब दोनों कोण 90 अंश के हो गए और दोनों कोण इसका मतलब बराबर हो गए। तो कोण PAO बराबर कोण SBO, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कोण बराबर हो गए, यानी कि दोनों कोण 90-90 अंश के हैं और दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण एकांतर कोण भी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एकांतर कोण बराबर हैं। और जब एकांतर कोण बराबर हो गए तो जहां एकांतर कोण बराबर होते हैं वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो सीधे से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, अर्थात एकांतर कोण बराबर है, इसलिए ये जो PQ और RS है PQ समांतर RS होगा। तो ये जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। ये एक चीज बस इसमें याद रखना है कि यदि एकांतर कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो सबसे पहले हमें दोनों कोणों को बराबर करना है। जब दोनों कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब एकांतर कोण बराबर हो गए और एकांतर कोण बराबर है मतलब दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। तो ये क्वेश्चन तो इतना सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ लिख ले रहे हैं, दिया है हमें कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा AB जा रही है और सिद्ध क्या करना है हमें, जो स्पर्श बिंदु है वहां से स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचेंगे वो केंद्र से होकर जाता है। यहाँ से जो जब 90 अंश का कोण बनाएंगे तो वो सीधा केंद्र से होकर जाता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हमें एक रचना करना पड़ेगा, OP को हम यहाँ मिला लेते हैं। तो इस तरह से जो हमने लंब खींचे हैं वो सीधा केंद्र से होकर जाता है, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये तो लंब है, यहाँ पे लंब खींच रहे हैं, ये पहले से ही दिया हुआ है हमें। तो हम उत्पत्ति में यहाँ पर लिख लेते हैं, जो OP है वहां पे हमने लंब खींचे हैं AB।
ठीक है। अब यहाँ पर हमने ओपी में जो खींचे हैं AB पे लंब खींचे हैं, OP लंब खींचे हैं AB पे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये वाला जो कोण होगा 90 अंश का होगा। तो हम इसको लिख ले रहे हैं कोण OPA बराबर 90 अंश होगा। ठीक है, ये क्योंकि लंब खींचे हैं तो 90 अंश का तो होगा ही। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो भुजा है O से जा रही है, अभी हमको यही सिद्ध करना है कि ये केंद्र से होकर जाती है। हम इसको मान के चलते हैं कि जो लंब खींचे हमने वो और कहीं से होकर जा रही, केंद्र से होकर नहीं जा रही। तो यहाँ से हम एक ऐसी रचना कर ले रहे हैं कि जो एक अलग से हमने एक लंब खींचे हैं वो किसी और बिंदु से होकर जा रही। मान के चलो ये जो बिंदु है C, यहाँ से होकर ये जो लंब है वो जा रहा है। तो ऐसा हम मान के लिख ले रहे हैं, माना CP जो है लंब है AB पे। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि केंद्र से नहीं कहीं और से गया है, तो CP लंब AB ये हमने मान लिए। जब CP लंब होगा AB पे तो ये वाला जो कोण है ये भी 90 अंश का ही होगा, यानी कि कोण CPA ये भी 90 अंश का ही होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण तो 90-90 अंश के हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों कोण बराबर होंगे। कोण OPA बराबर कोण CPA, दोनों कोण 90-90 अंश के हो गए। और जब दोनों कोण बराबर हैं इसका मतलब कि ये एक ही बिंदु से जाएंगे तभी तो दोनों कोण बराबर होंगे। ये अलग अलग बिंदु से जाएंगे तो दोनों कोण तो बराबर हो नहीं सकते। तो इसका मतलब हुआ कि जो C और O है ये दोनों तो एक ही बिंदु है, यानी कि एक ही केंद्र से ही होकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः O व C एक ही बिंदु है। तो अतः जो OP है ये केंद्र से ही होकर जाता है। तो जो हमने जो सिद्ध करना है लिखे हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचते हैं वो केंद्र से होकर जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो लंब होगा वो हमेशा केंद्र से ही होकर जाएगा, यानी दोनों बिंदु एक ही है तो ये केंद्र से ही होकर जाएगा। तो ये जो प्रमेय था ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमें प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, एक बिंदु A से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। जो बिंदु A है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर हमें दिया है और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ये भी सरल सवाल है, देखते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे बाहर का एक बिंदु उसको हमने A नाम दिए हैं, जो स्पर्श बिंदु है उसको हमने B नाम दिए हैं और जो केंद्र है उसको हमने O नाम दिए हैं। तो देख सकते हैं जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है AB वो हमें 4 सेंटीमीटर दिया है और केंद्र से जो बिंदु A है उसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दिया है और जो त्रिज्या है OB ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है और 90 अंश का कोण बन रहा है तो ये तो समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पाइथागोरस फार्मूला हम लगा ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो कर्ण है 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, यानी कि AO यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। और जो लंब होगा यहाँ पे हम OB को लंब मान ले रहे हैं तो OB लंब हो जाएगा प्लस आधार यहाँ हो जाएगा AB। यहाँ पे हम इसको भी आधार और इसको भी लंब मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर AO का मान देख लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। OB का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है तो OB हम उसी तरह से रखेंगे और AB यहाँ पर AB का मान है 4 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। 5 का वर्ग हम कर ले रहे हैं तो 5 का वर्ग यहाँ हो जाएगा 25 बराबर OB का वर्ग वैसे ही रहेगा और 4 का वर्ग यहाँ हो जाएगा 16। 16 को हम बराबर से इस तरफ पक्षांतर करके ला ले रहे हैं तो इस तरफ में आके -16 हो जाएगा और इस तरफ में तो OB का वर्ग वैसे ही रहेगा। 25 में से यहाँ 16 हम घटा दे रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा 9 बराबर में हो जाएगा OB का वर्ग। यहाँ से वर्ग को हम पक्षांतर कर रहे हैं तो इस तरफ में करनी में आ जाएगा तो इस तरफ में सिर्फ OB बचेगा। तो 9 देखेंगे किसका वर्ग होगा तो 9 तो 3 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो OB का मान आया है 3 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है। तो जो OB है ये हमारे वृत्त की त्रिज्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः वृत्त की त्रिज्या OB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर हो चुका है। देख सकते हैं ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है और अभी तक हमने यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को हल किए हैं। तो हम इसका नेक्स्ट अगला पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम प्रश्न नंबर 7 से लेके आगे सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।